नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति धर्म चैनल पर। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो है कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, भगवान व्यास मुनि का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो महाभारत के साथ साथ 18 पुराणों के रचयिता हैं, जो स्वयं भगवान श्री विष्णु के अंश अवतार हैं। उन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान के जानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इसके साथ साथ कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सभी जीवों की भाषा को समझते थे। एक बार की बात है, भगवान व्यास जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक कीड़ा बहुत तेजी से भागते हुए देखा। तो व्यास मुनि ने उस कीड़े से उसकी भाषा में उससे पूछा, क्यों भाई, तुम इतनी तेजी से क्यों भागे जा रहे हो? तुम पर क्या विपत्ति आने वाली है? तो कीड़ा कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैं इसलिए भाग रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है, कहीं वो मुझे कुचल ना दे, इसलिए मैं अपने प्राण बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं ना जी? व्यास मुनि कहने लगे, हे भाई, तुम तो त्रिय की योनि में पड़े हो, तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य है। मनुष्य आदि मृत्यु से डरे तो तब तो ठीक है, तुम्हें ये कीट शरीर छोड़ने का इतना डर क्यों है? कीड़ा कहने लगा, हे महर्षि, मुझे मृत्यु से भय नहीं है। मैं तो यह सोचकर भयभीत हूँ कि मुझसे भी अधिक अधर्म कोट की योनियां हैं। मैं कहीं मरकर उन योनियों में ना चला जाऊं। व्यास जी ने कहा, हे कीट, तुम भय ना करो, मैं तुम्हें जब तक मनुष्य शरीर में ना पहुंचा दूंगा तब तक तुम्हारा जन्म जितनी भी योनियों में होगा, मैं तुम्हें उन योनियों से छुटकारा दिलाऊंगा। दोस्तों, व्यास मुनि के इस तरह समझाने पर वह कीड़ा फिर से मार्ग में लौट आया और बैलगाड़ी के पहिए से दबकर मर गया। मरने के बाद उसे कौआ की योनि में जन्म मिला। कौआ के बाद उसे सियार योनि में जन्म मिला। वह जब जहाँ जहाँ पैदा हुआ, व्यास मुनि ने जाकर उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया, जिससे वह उस योनि से अति शीघ्र मुक्त हो गया। इस तरह वह जीव कभी स्याही, कभी गोहा, कभी मृग तो कभी पक्षी के रूप में जन्मता रहा। व्यास मुनि उनका उद्धार करते रहे। इसी तरह वह चंडाल, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बना। तब भगवान व्यास ने उसे मंत्र शिक्षा देकर उसे अपना शिष्य बना लिया। उसे चारों वेदों का ज्ञान हो गया। तो एक बार व्यास मुनि ने उस बालक को, जो अभी 5 साल का था, नंदभद्र की शंका का समाधान करने के लिए भेजा। नंदभद्र को ये शंका थी कि पापी मनुष्य सुखी क्यों देखे जाते हैं। दोस्तों, तभी उस बालक ने नंदभद्र से प्रश्न का समाधान इस प्रकार से किया, जो कि उनका प्रसंग था कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्हें इस जन्म में उस दान का फल प्राप्त किया है।
कहते हैं तामस भाव से जो धर्म किया जाता है उसके कारण ही लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता, इसलिए वे ही लोग पापी तथा सुखी देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपने पुण्य का फल भोगकर तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं, इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। दोस्तों, इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य जन्म लेते हैं। पहला, वह जिसके लिए इस लोक में सुख सुभोग है, परंतु रोटी ना खा लो। परलोक में। दूसरे, वो जिन्हें परलोक में सुख मिलता है पर इस लोक में नहीं। तीसरे वो होते हैं जो इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी। चौथे वे होते हैं जिन्हें ना इस लोक में सुख है और ना परलोक में सुख। दोस्तों, जो लोग पिछले किसी पुण्य से इस लोक में सुखी रहते हैं, वे उस सुख के आनंद में नए पुण्य उपार्जन नहीं करते। उनके लिए वह सुख केवल एक इसी लोक में रहता है, परलोक में नहीं मिलता। कुल लोगों के पूर्व जन्म के पुण्य तो नहीं होते, किंतु वे तपस्या करके नए पुण्य उपार्जन कर लेते हैं। ऐसे लोगों को इस लोक में सुख नहीं मिल पाता है, तो वे परलोक में सुखी रहते हैं। तीसरे वे लोग होते हैं जो पिछले जन्म के पुण्य से इस जन्म में सुखी रहते हैं और इस जन्म में नए पुण्य उपार्जन कर लेते हैं, जिनके कारण परलोक में भी वे सुखी रहते हैं। ऐसे मनुष्य तो बहुत कम होते हैं जो इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी रहते हैं। चौथे वे होते हैं जिनका पिछला भी कोई पुण्य नहीं है और आगे भी कोई पुण्य उपार्जन नहीं करते, इसीलिए वे लोग यहाँ भी दुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहते हैं। इस तरह उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्नों का समाधान कर दिया। दोस्तों, वही बालक अगले जन्म में कुशारु और मित्रा का पुत्र हुआ, जो महर्षि मैत्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।